आप सभी का नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। अमन रॉय योगा जी। मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं राजमाता अहिल्या योग केंद्र पर, और पेज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो योग और संस्कार। योग और संस्कार क्या है, कैसे योग और संस्कार के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इन बातों को लेकर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही होगी। कृपया एक बार कंफर्म कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्ते। मैं पुनः एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए अवसर प्रदान किया। और आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं, योग और संस्कार। जब भी हम योग की बात करते हैं तब हमारे मन में सिर्फ सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तब हम सोचते हैं कि सिर्फ आसन, प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाएं या फिर कुछ ध्यान धारणा, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं और हम सिर्फ उन्हीं को योग समझते हैं। लेकिन योग की परिधि में कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो सब कुछ आपके अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा, सब कुछ योग की परिधि के अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम बात करें इसके व्यवहारिक स्वरूप की, कि योग का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, तब हम छोटे से छोटी बात को समझ सकते हैं कि वो योग के अंदर आती है या नहीं आती है। यदि हम चप्पल भी उतारते हैं तो हमारी चप्पलें किस प्रकार से हमने उतारी हैं, वो योग के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी। यदि हमने सही प्रकार से चप्पलों को उतारा है तो वो ज़रूर एक योग का हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि वो हमने कैसे उतारी हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। प्रत्येक क्रिया हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जिसके साथ हमारे भाव जुड़ते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को या प्रकृति को या अन्य प्राणी को जो इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है, वो प्रत्येक क्रिया व्यवहारिक स्वरूप का, व्यवहारिक योग के स्वरूप का एक उदाहरण है। आप सब देखते होंगे कि आजकल कितना असर है, मतलब कि कैसा ज़माना है कि छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, नशा करते हैं, लड़ाई झगड़े, चोरी, किडनैपिंग, रेप सब सामान्य हो चुका है ना। अश्लीलता कितना अपना एक विकराल रूप ले चुकी है। तो ये सब चीज़ें एक अपना बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले चुकी हैं। और इन सब के पीछे वजह क्या है? भ्रष्टाचार, आतंकवाद या फिर पर्यावरण का नुकसान। इन सब के पीछे वजह यही है कि जो योग का व्यवहारिक स्वरूप है, उस स्वरूप को एक अच्छे ढंग से, एक सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि सब बच्चे आज एक गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं, युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, बड़े हैं वो गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये गलत दिशा के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको व्यवहारिक स्वरूप नहीं बताया गया है। उनको सिर्फ परिचित यही करवाया गया है कि आसन, प्राणायाम या फिर समथिंग, ये चीज़ें सिर्फ योग हैं। लेकिन उसका एक जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष के अंदर आता है संस्कार। उस संस्कार के माध्यम से ही व्यवहारिक पक्ष अपना यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है। तो संस्कार क्या है? संस्कार का अर्थ होता है परिष्कृत करना। मतलब कि कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी बातें जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के, किसी भी प्राणी के गुण, कर्म, स्वभाव को ऊंचा उठाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं। वो प्रत्येक बातें, प्रत्येक क्रिया संस्कार के रूप में हम समझ सकते हैं। देखिए, यदि कोई पर्सन किसी क्रिया को बार बार करता है, यदि एक चोर बार बार चोरी करेगा तो धीरे धीरे उसका संस्कार बन जाएंगी। कैसे? कि वो स्टार्टिंग में जब चोरी करेगा ना, तब उसके मन में अंदर से आवाज़ आएगी कि चोरी नहीं करना है।
लेकिन वो अपने किसी स्वार्थ के कारण चोरी कर लेता है, फिर दोबारा करता है, तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, फिर नेक्स्ट टाइम, तो वो धीरे धीरे आवाज़ आना अंदर से बंद हो जाती है। तब वो एक संस्कार बन जाता है और फिर धीरे धीरे पूरा समाज वो अकेला चलता है, फिर एक दो को साथ लेके फिर चलता है, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। यदि हम बात करें कि व्यवहारिक स्वरूप के अंदर हम इसको प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो प्रस्तुत करने का, जो सिखाने का माध्यम था, गुरुकुल या फिर शिक्षा प्रणाली या फिर विद्यालय, वहाँ पर क्या हुआ कि इस शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया काफ़ी लंबे समय से। और गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर, जिसके माध्यम से ये पूरा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का गुरु बनकर उसका मार्गदर्शन करता था। अनेक प्रकार की विधाएं, अनेक प्रकार की विद्याएं, चाहे वो कला की हो, खान पान की हो, रहन सहन की हो, चिकित्सा की विद्या परंपराएं हो, या फिर आयुर्वेद की विभिन्न परंपराएं हों, अनेक प्रकार की परंपराएं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों या फिर व्यवहार से रिलेटेड हों, प्रत्येक चीज़ गुरुकुल के अंदर मिलती थी और उसी के कारण वहाँ से जो बच्चे पढ़ते थे उनको वो मिलती थी और वो फिर उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते थे। इसीलिए उनको संस्कार बचपने में ही मिल जाते थे और वो उसको एक योग के रूप में जीते थे। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है। एक शिक्षक की भी एक बड़ी अहम भूमिका होती है। जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं रामधारी दिनकर जी, उन्होंने क्या खूब लिखा है कि शिक्षक के विषय में, कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है कि जिसके एक ऐसा व्यक्ति जिसके गुण कर्म स्वभाव बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल के जो प्रथमाचार्य हैं, उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक के। उनके जो भी उपदेश होते थे वो प्रत्येक बात का निवारण करते थे, प्रत्येक दुख का निवारण करते थे, प्रत्येक कठिनाई का, प्रत्येक द्वंद्व का निवारण करते थे। उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्ता, पर सब जगह उनकी प्रतिष्ठा थी, पिथे ही तैसी लोग के। मतलब वो चाहते थे कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश, प्रत्येक पूरा विश्व एक अच्छे राह पर चले, तो उनका ये उद्देश्य होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो हम कैसे इन चीज़ों को अपनाएं, संस्कार को, योग द्वारा संस्कार हम कैसे सीखें? तो योग द्वारा संस्कार सीखने के लिए हम स्टार्टिंग में जो योग के महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का यम और नियम बताया है, उनको अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। और सबसे पहले संगतीकरण देखिए, एक बच्चा जब सीखता है ना, तो वो ज़्यादा समय स्कूल के अंदर लगाता है, 6 से 7 घंटे से लगभग स्कूल के अंदर सीखता है। 2-3 घंटे वो घर पर भी पढ़ता है, माता पिता से सीखता है। 2-3 घंटे वो ट्यूशन के ऊपर भी जाता है, वहाँ पर भी पढ़ता है। लेकिन वो इन 2 से 3 घंटे में, लगभग 10-11 घंटों में वो क्या सीखता है? वो सिर्फ इतना ही सीखता है कि गालियाँ देना, नशा करना, चोरी करना, थोड़ी बहुत अच्छी बातें सीखता है कि फर्स्ट कैसे आऊँ। लेकिन वो ऐसे ये नहीं सीखता, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए, सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है। और ना ही आजकल माता पिता के अंदर भी इतनी शिक्षा रही है कि वो बच्चों को सिखा पाएँ कि माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आजकल ये चीज़ भी नहीं सिखाई जाती कि ये धरती हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। मुझे अपने माता पिता, आचार्य, अतिथि का सत्कार करना है, उसका मान सम्मान करना है। जब वो बच्चा मोबाइल लेकर बैठता है ना, तब क्या होता है, वो स्टडी के अलावा सब कुछ करता है। वो जितने भी गलत कार्य वो कर सकता है, वो करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो संगतीकरण उसका ऐसा है, वो स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा सीखता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द सब जगह, टीवी में देखे तो समाचारों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, सब जगह, मैगजीन्स के अंदर, अखबारों के अंदर, सब जगह अश्लीलता भरी हुई है। इसीलिए वो फिर धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता जाता है। तो ये सब, यदि संगतीकरण अच्छा नहीं हुआ
तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा एक सही मार्ग पर नहीं चल पाएगा, उसके अंदर संस्कार अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो संगतीकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपका संगतीकरण अच्छा नहीं है तो कृपा करके संगतीकरण को अच्छा करें। बच्चों का नहीं है तो बच्चों का संगतीकरण अच्छा बनाएं, ध्यान दें कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यम की। देखिए, यम के अंदर 5 पॉइंट आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम का अर्थ है कि व्यवहार, कि हम समाज के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, पर्यावरण के साथ, या फिर किसी अन्य जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, गाय, घोड़े, भैंस, बकरी, पंछी विभिन्न, है ना, तो इन सब के साथ व्यवहार कैसे करें, वो हमें यम सिखाता है। यदि बच्चे को बचपन में ही बता दिया जाए अहिंसा क्या है, उसका अहिंसा का एक यथार्थ स्वरूप बता दिया जाए, तो वो बड़ा होते होते अहिंसा नहीं करेगा। वो चोरी, किडनैपिंग, भ्रष्टाचार या फिर रेप आदि जैसी घटनाएं वो नहीं करेगा। तो योग को व्यवहारिक स्वरूप के अंदर बताना बहुत ही जरूरी है, और यम उसका व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि न्यायपूर्वक आचरण करना, किसी के साथ भी मन, वचन और कर्म से उसको हानि न पहुंचाना। अब मन, वचन, कर्म से हानि नहीं पहुंचाना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, लेकिन न्यायपूर्वक आचरण करना जरूरी है। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे को सही सुधारने के लिए, सही मार्ग पर चलाने के लिए यदि उसको डांटते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या उसके साथ हिंसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके साथ अहिंसा ही करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ न्यायपूर्वक आचरण कर रहे हैं। तो न्यायपूर्वक आचरण करना जरूरी है। ठीक है। सेकंड है सत्य। एक बच्चे को सिखाया जाए, एक व्यक्ति को सिखाया जाए कि सत्य क्या है। सत्य मीन्स कि जैसा हृदय के अंदर है वैसा ही मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही मैं प्रस्तुत करता हूँ, वैसा ही मैं व्यवहार कर रहा हूँ, वो सत्य है। ऐसा सत्य है जो कि यदि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो प्रथम बच्चे को जो बात बोली गई है लास्ट बच्चे तक सेम टू सेम एज इट इज वही बात जाती है, तो वो सत्य है। ठीक है। तो सत्य का पालन करना और करवाना, यदि ये दोनों बात लागू होंगी, पढ़ना और पढ़ाना, करना और करवाना, यदि ये दोनों बातें लागू होंगी तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अहिंसा और सत्य। अब है अस्त्य, चोरी ना करना। तो मन, वचन और कर्म से किसी की वस्तु को ना लेना, किसी की वस्तु को अपना न बनाना। लेकिन आजकल हम भ्रष्टाचार से या चोरी के माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यमों से दूसरों की वस्तुओं को ऐसे उठा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो ऐसा ना करना, ये भी एक बच्चे के अंदर डाला जाएगा या अपने अंदर डाला जाए, एक दृढ़ संकल्प लिया जाए, तो धीरे धीरे हम योग को, उस संस्कार को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना दिनचर्या, अपनी बल, बुद्धि और आयु को बढ़ा सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। देखिए, ये जो पॉइंट है ब्रह्मचर्य, ये आजकल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि अश्लीलता का जो भूत है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सवार हो चुका है। क्योंकि मेरे पास ही इतने सारे मैसेज आते हैं इस तरह के कि ओ भाई बचा ले, ओ भाई मैं मर रहा हूँ, ओ भाई बचा ले। तो आप कंडीशन समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब कंडीशन है। वो हस्त मैथुन, स्वपन दोष जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं आज का युवा। तो वो बड़ा होकर उसकी आने वाली संतान कैसी होगी वो आप समझ सकते हैं। वो फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, हस्त मैथुन करेगा, तो फिर उसकी आने वाली संतान बहुत कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, यदि आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन ब्रह्मचर्य होता क्या है? ब्रह्मचर्य का एक सिंपल सा अर्थ है कि ईश्वर की उपासना करना और अपने वीर्य की, रज और वीर्य की रक्षा करना। रज और वीर्य की रक्षा तब कर पाएंगे
जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे। और इंद्रियों को संयमित कैसे कर रहे हैं? अहिंसा का पालन करके, सत्य का पालन करके, अस्त्य का पालन करके हम इन चीज़ों का पालन करेंगे और संगतिकरण हमारा अच्छा होगा। हम अपने मोबाइल का यूज अच्छा करेंगे, हम गंदा नहीं देखेंगे। जो इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब से अच्छा ग्रहण करेंगे, है ना। हम अच्छा भोजन करेंगे, तब हम अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, तब हम ब्रह्मचर्य का दृढ़ता के साथ पालन कर पाएंगे। और उसी के साथ फिर हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब हम ब्रह्मचर्य को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। और यदि आप इन सब का पालन नहीं करते हैं, तब आप कितना भी जोर लगा लीजिए, इस माहौल के अंदर, इस अश्लीलता भरे माहौल के अंदर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। यदि करना है तो आपको अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और, मन को संयमित करने की बात क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जिसको संयमित करेंगे तो हम योग को जी सकते हैं, हम एकाग्र अवस्था के अंदर पहुंच सकते हैं। तो मन को संयमित कैसे करें? मन को यदि समझ लिया तो हम मन को संयमित कर सकते हैं। मन का छोटा सा ही अर्थ है, कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। मन एक जड़ तत्व है जो अपने आप कुछ नहीं करता। यदि हम चाहेंगे तो वो कुछ करेगा, हम नहीं चाहेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को ऐसा समझकर करें कि मन एक जड़ तत्व है। हम अक्सर ये बोलते हैं कि मन नहीं कर रहा, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज ये खाने का मन नहीं है, आज वहाँ जाने का मन नहीं है, आज सुबह उठने का मन नहीं है। ऐसा नहीं है। मन एक जड़ तत्व है, ये तभी कुछ भी कर पाता है जब हम इसको निर्देश देते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कार्य को ये समझकर करें कि ये मन हमारा एक जड़ तत्व है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, मन के ऊपर और संगतिकरण के ऊपर। अब बात करते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? मीन्स अनावश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण ना करें, आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण ना करें। तो आवश्यकता से अधिक वो स्थूल चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। हमारे जो भी जितने भी कपड़े हैं, आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर उनके अलावा जितने भी अनावश्यक विचार हैं, ऐसी बातें हैं, अश्लीलता भरी हुई बातें हैं, गंदे विचार हैं, गंदा देखना है, गंदा सोचना है, गंदा बोलना है। प्रत्येक चीज़ जो अनावश्यक है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना हमारा कार्य चल सकता है, काम बन सकता है, तो उस प्रत्येक चीज़ से दूर रहना वो अपरिग्रह है। देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य का अपरिग्रह का जो अर्थ है, यदि उस अर्थ को हम यथार्थ स्वरूप में नहीं बताएंगे ना, यथार्थ स्वरूप में ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर हम योग के व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। वो संस्कार हमारे बनेंगे ही नहीं कि हम उसको व्यवहारिक स्वरूप में ढाल पाएँ, या फिर हम अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बना पाएँ, है ना। अब बात करते हैं नियम की। नियम क्या है? नियम के अंदर भी 5 पॉइंट हैं कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो नियम खुद के गुण कर्म स्वभाव को ऊंचा उठाने का माध्यम है, खुद के साथ व्यवहार करने का माध्यम है, स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप में। अब पहला है सोच। सोच मीन्स शुद्धि। शुद्धि हम सुबह फ्रेश होकर करते हैं, जितना भी हमारे अंदर मल है उसको बाहर निकाल कर करते हैं, या फिर जितने भी गंदे विचार हैं, गलत संगत है, उन सब से बचकर भी हम अपने विचारों को, अपने तन की, अपनी मन की, अपनी आत्मा की, अपनी बुद्धि की शुद्धि करते हैं, ठीक है। तो शुद्धि यथार्थ स्वरूप में आप इसको ग्रहण करें। सोच, संतोष। संतोष सबसे बड़ा सुख है। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। यदि संतोष हमारे अंदर है, तब हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संतोष क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है कि यदि मेरे पास 2 ही रोटी हैं तो 2 रोटी खा के मैं संतोष में हूँ। मेरे पास एक ही कपड़ा है और इसी कपड़े में मैं सुखी रह सकता हूँ, या फिर मैं इतना गरीब हूँ कि मैं किसी अन्य साधन को नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं खरीद सकता, और फिर भी उसके अंदर सुखी महसूस करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि बोलते हैं, वेद बोलते हैं
कि हमें धन धान्य से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहना चाहिए, है ना। हमें हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। उसका सदुपयोग करना नहीं आएगा तब हम गलत रास्ते पर जाएंगे, तब हम उस धन का गलत मार्ग पर चलाएंगे। ठीक है, तो संतोष का एक अर्थ इतना है कि अपनी मेहनत से जो भी मैं कमा रहा हूँ उतना ही मुझे मिले। यदि 1 घंटा मेहनत करने का 1000 रुपये है तो वो 1000 रुपये मुझे प्राप्त होने चाहिए। 1000 से 1 रुपये भी कम मुझे ना मिले और 1000 से ज़्यादा रुपये भी ना मिले, जितना है उतना ही मिले। तो ये एक यथार्थ उसका स्वरूप है, और ये यदि मिलेगा तभी उसमें संतोष करना चाहिए। यदि हम संतोष कर लेंगे कि जो हमने गोल डिसाइड किया था, यदि वो गोल नहीं मिला फिर भी हम संतोष के हैं अंदर हैं, तो वो संतोष नहीं है। वो उस गोल को प्राप्त करने के बाद संतोष ग्रहण करना, वो संतोष है। ठीक है, तो संतोष को एक यथार्थ स्वरूप के अंदर ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। सोच संतोष तप क्या चीज़ है? देखिए, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, है ना, अहिंसा, इन अपरिग्रह, इन सब का पालन करना क्या है? तप है। वाचिक तप, शारीरिक तप, कि अपने शरीर को आसन प्राणायाम के द्वारा तपाना, मेहनत करना, भाग दौड़ करना, खेल कूद करना, ये शारीरिक तप है। मन से, शरीर, वाणी से गंदा ना बोलना, असत्य ना बोलना, अप्रिय ना बोलना, ये वाचिक तप है। तो इसको भी एक यथार्थ स्वरूप के अंदर ग्रहण करना जरूरी है, तभी हम योग के संस्कारों को ग्रहण कर पाएंगे और वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत कर पाएंगे। सोच संतोष तप स्वाध्याय। जितने भी आज गलत कार्य हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि मनुष्य अपना स्वाध्याय करना भूल चुका है ना। हम सुबह उठकर नहीं देखते हैं कि हमें पूरा दिन क्या करना है। रात को जब सोते हैं तब भी नहीं सोचते हैं कि हमने पूरा दिन क्या किया। तो स्वाध्याय का अर्थ इतना ही है कि सुबह जब आप उठें तब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें कि आज पूरा दिन मुझे ऐसा करना है, ऐसा सोचना है, ये खाना है, ये पढ़ना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। जो करना है वो और जो नहीं करना है वो, दोनों चीज़ को डिसाइड करें। और रात को जब आप सोएं तब आप देखें कि मैंने जो निर्धारित किया था क्या मैंने उसको पूरा किया। मेरे गुण, कर्म, स्वभाव, मेरे विचार कैसे थे, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या बोला। प्रत्येक चीज़ को जांचें, डिसाइड करें, देखें। और जो गलत किया उसको दोबारा ना करने का एक दृढ़ संकल्प करना, वो सब स्वाध्याय के अंदर आता है। आत्मबोध, तत्वबोध करना, है ना। तो स्वाध्याय को अपने जीवन के अंदर अवश्य ही ग्रहण करें। यदि आप स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे, और सत्य स्वाध्याय के अंदर एक चीज़ और, अच्छे ग्रंथों का पठन और पाठन। जितने भी वेद आदि सत्य ग्रंथ हैं, जितने भी योग के ग्रंथ हैं जो सत्य को ग्रहण करते हैं और करवाते हैं, वो सभी ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना, उनका प्रचार प्रसार करना, सब स्वाध्याय के अंदर आता है। यदि आप स्वाध्याय करेंगे तब आप जितने भी गलत कार्य हैं अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को एक गलत दिशा के अंदर जाने से रोक पाएंगे, है ना। तो सोच संतोष तप स्वाध्याय का पालन अच्छी प्रकार से करें। लास्ट है ईश्वर प्रणिधान। देखिए, ईश्वर प्रणिधान क्या है? एक छोटा सा और सिंपल सा अर्थ है कि यदि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तब उस कार्य को करते हुए इस बात को ध्यान रखना कि ईश्वर हमें हर पल, हर क्षण, हर स्थान पर देख, सुन व जान रहा है। प्रत्येक कार्य को करते समय यदि आप ऐसा मन के अंदर भाव रखेंगे तब आप ईश्वर प्रणिधान को एक यथार्थ स्वरूप के अंदर ग्रहण कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ईश्वर की उपासना करना, उसी को प्रत्येक चीज़ के पीछे का कारण समझना, प्रत्येक कार्य का कारण समझना, प्रत्येक कार्य उसको समर्पित करना, उसकी तन मन धन से भक्ति करना, उपासना करना सुबह और शाम, योग की क्रियाओं को करना, ये सब कुछ ईश्वर प्रणिधान के अंदर आता है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, सोच संतोष तप स्वाध्याय, इन सब का पालन करना ईश्वर प्रणिधान के अंदर आता है। ठीक है,
तो आप यम और नियम का यदि अच्छी प्रकार से पालन करेंगे तब आपके अंदर वो संस्कारों का निर्माण होगा और तब आप योग के व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत कर पाएंगे, जी पाएंगे, अपने गुण कर्म और स्वभाव को अच्छा बना पाएंगे। और यदि आप सिर्फ आसन करते रहे, प्राणायाम करते रहे और आप यम और नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप एक योग साधक बन ही नहीं सकते, आपके अंदर संस्कारों का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने यम का और नियम का वर्णन इसलिए सर्वप्रथम कर दिया गया है और उसके अंदर सबसे पहले अहिंसा का वर्णन किया है ना। तो यदि आप यम और नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप एक योग साधक नहीं बन सकते। और जितने भी समाज के अंदर पाखंडी हैं, यदि वो बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ और वो यम और नियम का पालन नहीं करता है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन नहीं करता है और बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा योगी हूँ, तो वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पाखंडी ही है। ठीक है, तो यम और नियम के पालन किए बिना आप योगी नहीं बन सकते हैं। कोई भी योगी नहीं बन सकता है, कोई भी संस्कारों को ग्रहण नहीं कर सकता है, कोई भी अपने गुण कर्म स्वभाव को ऊंचा नहीं उठा सकता है। तो ये एक यम और नियम का एक पक्ष हो गया है। अब बात करते हैं जीवन के 3 स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर हमने ब्रह्मचर्य की बात कर ली है। आहार और निद्रा 2 स्तंभ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं आहार के ऊपर। देखिए, आहार हम 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो जो हम खाते पीते हैं भोजन के रूप में, स्थूल रूप में अन्न जो ग्रहण करते हैं, और सेकंड इज कि इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, आँखों से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, है ना, ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो भी आहार है, और जो कुछ हम खाते पीते हैं वो भी आहार है। तो आहार 2 प्रकार से हमें इफ़ेक्ट करता है, एक स्थूल रूप में और एक सूक्ष्म रूप में। जैसे कि हमने गाय का दूध पिया तो वो क्या करेगा, गाय के दूध को आप जानते हैं कि अमृत तुल्य बताया गया है ना। तो गाय के दूध में जितने पोषक तत्व होते हैं ना, उतने पोषक तत्व आपको मांसाहार के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे संस्कार, जैसे गुण, जैसा स्वभाव हमारा गाय के दूध से बनेगा ना, वो उस मांसाहार से या अन्य किसी चीज़ से नहीं बन सकता। वो जितना सूक्ष्म रूप में हमें प्रभावित करेगा, हमारे गुण कर्म स्वभाव को ऊंचा उठाएगा, उसके अलावा कोई और चीज़, कोई और खाद्य पदार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए गाय के दूध को अमृत के समान बताया गया है। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आप सात्विक आहार करें, संतुलित आहार करें और समय के अनुसार ही करें। ऐसा नहीं है कि अभी खाया सामने सुबह और फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद फिर कुछ खा रहे हैं, बिस्कुट, नमकीन, चाय, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करना। इससे आपका डाइजेशन भी खराब होगा, आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे। तो समय के अनुसार खाएं और सात्विक भोजन खाएं और ईश्वर को समर्पित करके खाएं। ठीक है, ईश्वर को समर्पित कैसे करना है कि आप जब भी भोजन करें तब, यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, ये कोई अभ्यास नहीं करते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं करते हैं, तब आप अपने जो भोजन है, अपना जो पेट है, उसको भूख से कम खाएं। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाएं। कुछ भाग उसके अंदर जल के लिए और कुछ भाग वायु के लिए बचा कर रखें। ठीक है, तो ये है भोजन करने का एक नियम कि यदि आप इस प्रकार से भोजन करेंगे तब वो आपको अच्छा पोषण प्राप्त करेगा। नहीं तो आपका डाइजेशन खराब होगा, आप कॉन्स्टिपेशन होगा, इनडाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और फिर धीरे धीरे पेट से ही सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या ना खाएं, जितने भी पैकेट बंद फूड हैं, जो अनड्राइव्ड फूड हैं, वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर सभी केमिकल्स मिलावटी होते हैं। तो सभी केमिकल आपके शरीर के अंदर आएंगे, तब आप बीमार होना शुरू होंगे। आहार अपने आप में एक क्या है, एक औषधि है, न्यूट्रिशन है, एक पावर है, एक शक्ति है। तो यदि आप सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तब आपके संस्कार अच्छे
बनेंगे। इंद्रियों से आप जो कुछ देखते हैं चलते फिरते समाज के अंदर, माताओं बहनों को देखते समय जो आपके विचार मन के अंदर आते हैं, तो उस समय अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, उन सब आहार को ग्रहण ना करना, कानों से आप गलत ना सुनना, जीभ से अच्छा टेस्ट अंदर ग्रहण करना, त्वचा से अच्छा स्पर्श करना, ये सब कुछ आहार के अंदर इंद्रियों के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है उसके अंदर आता है। तो आप इंद्रियों से भी अच्छा आहार ग्रहण करें, ठीक है। और देखिए अब बात एक चीज़ और, समय के अनुसार हमारे देश के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सुबह के समय नाश्ता करते हैं, थोड़ा खाते हैं, दोपहर के समय ज़्यादा खाते हैं और रात के समय और ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें। हमारे देश के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण हमारा डाइजेशन सुबह के समय ज़्यादा कार्य करता है। हमारी जो जठर अग्नि है वो सुबह के समय ज़्यादा प्रज्वलित रहती है, ठीक है। तो सुबह के समय आप जो कुछ भी खाएं वो अच्छा खाएं, पेट भरकर खाएं, थोड़ा सा जगह जो थोड़ा सा स्थान पेट के अंदर छोड़कर खाएं, ठीक है। दोपहर के समय बिल्कुल कम खाएं और रात के समय ना ही खाएं तो अच्छा है। दूध को ग्रहण करें और बिल्कुल हल्का भोजन करें, या फिर भोजन खाएं तो सूरज के छिपने से पहले खा लें, ठीक है। सूर्य के छिपने से पहले आप खा लें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, तभी आपका डाइजेशन अच्छे प्रकार से कार्य कर पाएगा। सेकंड बात, निद्रा। निद्रा देखिए, एक गीता के अंदर एक श्लोक है, युक्त आहार युक्त विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, है ना। तो उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो युक्त करी गई हैं, मतलब उचित। उसके अंदर आहार है वो उचित है, उसके अंदर जो कर्मों की बात की गई है वो उचित है, उसके अंदर जो निद्रा की बात की गई है वो उचित है, और लास्ट में क्या बोला गया है कि योगो भवति दुखा, कि इस प्रकार से यदि हम उचित व्यवहार करेंगे भोजन के साथ, निद्रा के साथ, इंद्रियों के साथ, यम नियम के साथ, प्रत्येक चीज़ के साथ, तब क्या होगा, तब ऐसा योग हमें दुखों से छुटकारा दिलाने वाला होगा, तब हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर जो निद्रा की बात की गई है वो भी उचित बात की गई है ना। युक्त बात करी गई है कि हमें रात को जल्दी सोकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, 4 से लेकर 5 बजे के बीच में, ज़्यादा लेट ना हो, 3 से लेकर 5 बजे के बीच में या 4 बजे के आसपास आप अवश्य ही उठ जाएं। उस समय यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तब आपका वो कार्य यथासंभव पूरा होने का प्रयास होता है, क्योंकि उस समय जो हमारी प्राण ऊर्जा है ना वो हमारे मस्तिष्क केंद्र के अंदर रहती है। जब आप उठेंगे तब प्राण ऊर्जा आपके पेट के अंदर रहती है, ताकि आप अच्छी प्रकार से फ्रेश हो पाएँ। और जैसे ही आप फ्रेश होते हैं तब वो आपके मस्तिष्क के आसपास आ जाती है, जिससे आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी दृढ़ संकल्प करते हैं, तब आप उसको अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इसलिए ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक दृढ़ता के साथ बोला गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, है ना। तो उचित आहार, उचित निद्रा, उचित व्यवहार, ब्रह्मचर्य का पालन, सोच संतोष अहिंसा, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और यम, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य संगतिकरण, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है, इन सब का स्वरूप समझ लिया है ना। अब कुछ श्रेष्ठ कर्मों की बात करते हैं, जैसे कि श्रेष्ठ कर्म क्या, उपासना, यज्ञ, दान, परोपकार के जितने भी कार्य हैं वो सब कुछ क्या बोलते हैं उनको श्रेष्ठ कर्म। और सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, यज्ञ कर्म, है ना। यज्ञ कर्म क्या, देखिए 5 प्रकार के यज्ञ हमारे ऋषियों ने बताए हैं, और बोला गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म,
कि यज्ञ इस संसार का सबसे महान कार्य है ना। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णव देव यज्ञ। तो सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंदर क्या आता है? उपासना, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, ये सब कुछ ब्रह्म यज्ञ के अंदर ही आता है कि अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना, जैसा ईश्वर की आज्ञाएं हैं, जैसा वेद बोलता है, जैसे योगी ग्रंथ बोलते हैं, वैसे ही हमें व्यवहार करना, वो ईश्वर की उपासना होती है। वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव बनाने का प्रयास करना, उनको चलाना, जीवन में ग्रहण करना और यम नियम का पालन करना, ये सब कुछ ब्रह्म यज्ञ के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के अंदर माता पिता की सेवा करना, और सेवा कैसे करना? वो जो भी बात बोलते हैं, जो भी बोलने के लिए, जो भी करने के लिए बोलते हैं, उस प्रत्येक बात को मानना, ग्रहण करना और उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर उसको चलाना, वो सब कुछ पितृयज्ञ के अंदर आता है। ठीक है। तो माता पिता की सेवा करना तन मन धन से, मातृ ऋण को चुकाना, कि जैसा जितनी सेवा उन्होंने हमारी करी, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमारी जितनी ज़रूरतें थीं, हमारी जितनी